नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ भरोसेमंद सोर्सेस द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर आपसे 8वें पे कमीशन के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का एक स्टडी रिपोर्ट है, उस स्टडी रिपोर्ट को दिखाऊंगा आपको और पहले पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक का पे कमीशन दर पे कमीशन किस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी या कटौती हुई, किस तरीके से पेंशन या पेमेंट में बढ़ोतरी की गई और सरकार के ऊपर उसका बजट का कितना खर्चा पड़ा, सारी बातें सारी चीजें इस वीडियो में समझाऊंगा। और दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के हवाले से 8वें पे कमीशन में कितने तक की बढ़ोतरी होगी और आपका पेमेंट और पेंशन में एग्जैक्टली लगभग उस रिपोर्ट के हवाले से कितने रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, वो एक टेबल के आधार पर आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारियां डिटेल्स में प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वें वेतन आयोग की खुशखबरी 2024 के चुनाव के पहले या बाद में। जी हां, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस के हिसाब से कुछ जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उससे कुछ बातें पता चल रही है। सबसे पहली जो बात है दोस्तों, 2024 से पहले सरकार का फोकस ओपीएस में या 8वें वेतन आयोग में। न्यूज 18 का ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के हवाले से यह बात पता चलती है कि आज के डेट में सरकार के सामने जो मूल समस्या या मूल मुद्दा है वो एनपीएस वर्सेस ओपीएस है, ना कि 8वां पे कमीशन। क्योंकि 8वां पे कमीशन के लिए अभी समय है, 2026 में उसको लागू होना है और अगर सरकार 2024 में भी जाके उसको गठित करती है तब भी उसके लिए समय बचेगा। लेकिन चुनाव से पहले पहले एनपीएस वर्सेस ओपीएस का मुद्दा सरकार सल्टाना चाहती है। तो चलिए ये रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। दोस्तों, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट, ये न्यूज रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 के हवाले से, जिसमें इज द गवर्नमेंट सेटिंग अप 8 पे कमीशन, फाइनेंस सेक्रेटरी क्लियर्स द एयर। यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी को जब पूछा गया कि क्या सरकार 8वां पे कमीशन गठित करने जा रही है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस बात को क्लैरिफाई किया, इस डाउट को क्लैरिफाई किया। आगे जो बातें लिखी गई है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि ऐसी कोई भी अभी चर्चा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट के अंदर एक लाइन में आपको समझा दूं, ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं, द बीजेपी हाउएवर हैज स्टीयर्ड क्लियर टू सच अ मूव इंस्टेड फोकसिंग ऑन रिव्यू ऑफ अ न्यू पेंशन स्कीम दैट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर न्यू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी कि दोस्तों, सरकार का अभी जो फोकस है वो 8वें पे कमीशन में नहीं है। चुनाव से पहले सरकार का जो फोकस है वो न्यू पेंशन वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम का जो कंटेंशन, जो एक मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि सरकार कहीं ना कहीं एनपीएस वर्सेस ओपीएस मुद्दे को ज्यादा महत्व दे रही है बजाय 8वें पे कमीशन के। चलिए आपको मैं अभी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, स्टडी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में पहले पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक के कुछ आंकड़े जारी किए गए जो कि आप सबको जानने बहुत जरूरी है। तो चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, ये जो एक रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं जो कि पे कमीशन से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसको मैं समझा देता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी एनक्लेव की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और इस रिपोर्ट में जो स्टडी टीम थी आप देख पा रहे हैं। अब आगे दोस्तों, इस रिपोर्ट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वहां मैं आपको लेके चलता हूं। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के इस हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखे गए हैं। आप देख पा रहे हैं जो पहले पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक का जो डिफरेंसेस है, जो एक्चुअल में जो बढ़ोतरी हुई है पेमेंट या पेंशन में, उसके आंकड़े यहां रखे गए हैं। देखिए, पे कमीशन ऑफ इंडिया, आगे जो पहला पे कमीशन के बारे में यहां दिया गया और दूसरा पे कमीशन से इसको शुरू किया गया है। यानी कि फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना पड़ा था, सरकार के ऊपर जो खर्चा पड़ा था वो कितना पड़ा था, उसका आंकड़ा यहां दिया गया है। और रियल इंक्रीज यानी एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ था वो आंकड़ा यहां पर दिया गया है। आप देखिए, अगर सेकंड पे कमीशन की हम बात करें, दूसरे पे कमीशन की, तो 396 मिलियन रुपीज जो है उसमें खर्चा लगा था सरकार को। आगे जा जाकर 7वें पे कमीशन की बात करें तो 1000 बिलियन, कई सौ कई हजार गुना जो है जो खर्चा है बजट बढ़ा है। तो इसी हिसाब से अगर हम 8वें पे कमीशन की बात करेंगे तो उसमें और ज्यादा ही खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों आप देखिए, जो रियल इंक्रीज है
जो बढ़ोतरी हुई है पहले पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन में 14.2%, फिर दूसरे से तीसरे में 20.6%, फिर तीसरे से चौथे में 27.6%, इसी तरीके से सातवें पे कमीशन में जो डिफरेंस था, जो बढ़ोतरी था, वो 14.3%। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े और भी इस रिपोर्ट के यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम पे उस समय में कितना फिक्स किया गया था। पहले पे कमीशन में 55 रुपए हुआ करता था मिनिमम पे, मैक्सिमम पे 2000 रुपए हुआ करता था। इसी तरीके से आपको पता है सातवें पे कमीशन में 18,000 रुपए मिनिमम पे और मैक्सिमम 2,25,000 रुपए पे है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, ये एक बहुत ही कई सारे डाटा को लेकर के ये एक रिपोर्ट छापा गया था। अब इसके आगे मैं दोस्तों समझाता हूं आपको 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारी। तो दोस्तों अभी आप सबने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का ये रिपोर्ट देखा, जिसमें पहले पे कमीशन से लेकर सातवें पे कमीशन तक के बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए थे, जो हम सभी को जानने जरूरी थे। अब दोस्तों चलिए अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनाव के बाद होगी 8वें सीपीसी की घोषणा। सूत्र 44% की बढ़ोतरी पे पेंशन में संभव। जी हां दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से यह जानकारी निकल के सामने आई है कि सरकार जो है 8वें पे कमीशन की घोषणा 2024 के चुनाव के बाद कर सकती है। और साथ ही साथ जो बढ़ोतरी होगी पेमेंट या पेंशन में, वो फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक की मांग की गई है और 44% तक की पेंशन या पेमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। अब दोस्तों ये जो द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा और क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। अब इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, उन बातों को मैं आपको समझा दूं। ये कुछ बातें यहां पर निकल के आई है। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वही अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के मांग कर रहे हैं। इसको लेकर तेलंगाना में कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। हालांकि केंद्र सरकार का अभी 8वां वेतन आयोग पर कोई स्पष्ट रुख नहीं है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन कर सकती है और इसे 2025-26 तक लागू किया जा सकता है। यानी कि इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद ही कहीं सरकार जो है 8वें पे कमीशन की गठन करने के बारे में जो है संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के बारे में जो है 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर के बारे में जो बात की गई है कि जो फिटमेंट फैक्टर के कर्मचारियों ने जो मांग की है, केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% करे, यानी कि 3.68% की फिटमेंट फैक्टर की मांग है। अब इस रिपोर्ट में आप देखिए, कर्मचारियों को, जो केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में 44% बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो जो 44% जो है पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो मिनिमम पेंशन या मिनिमम बेसिक सैलरी जो 18,000 रुपए है, वो बढ़ करके उसमें 44% के हिसाब से 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होकर के 26,000 रुपए तक हो जाएगी, अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो आप सब ने अभी रिपोर्ट देखा दोस्तों, जिसमें ये बातें कही गई है कि 3.68 की मांग है और जो बढ़ोतरी होनी है वो 44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर 44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, तो इस आंकड़े के आधार पर हम अगर हमारा पेमेंट या पेंशन को कैलकुलेशन करें तो हमारा टेबल किस तरीके से हो सकता है 8वां पे कमीशन में, उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं इस वाले टेबल के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर टेबल देखें तो हमारा टेबल कितना होगा। यहां पर मैंने सिपाही 17 साल से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन 32 साल तक का आंकड़ा लिया है, और वही सेम यहां पर फैमिली पेंशनर्स के लिए लिया हुआ है। सिपाही 17 साल से लेके आगे नायक 22 साल, हवलदार 24 साल, ऑनरेरी नायब सूबेदार 24 साल, नायब सूबेदार 26 साल, सूबेदार 30 साल, सूबेदार मेजर 32 साल, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 32 साल और ऑनरेरी कैप्टन 32 साल। ये फैमिली पेंशनर्स का आंकड़ा, और ये सर्विस पेंशनर्स या डिसेबिलिटी पेंशनर्स का आंकड़ा। अब उनका जो एग्जिस्टिंग पेंशन मैंने लिया है, जैसे सिपाही का 18,807 रुपए, जो कि 17 साल के सिपाही वाई ग्रुप का है, नायक का 21,244 रुपए 22 साल के नायक का, इसी हिसाब से आगे हवलदार का 22,257 रुपए, ऑनरेरी नायब सूबेदार का 23,750 रुपए, इसी तरीके से सूबेदार 30 साल वाले का 32,614 रुपए। ये रहा सर्विस पेंशन का आंकड़ा, और ये रहा फैमिली पेंशन का आंकड़ा, जो कि सिपाही 17 साल का 11,285 रुपए, बढ़ते बढ़ते ऑनरेरी कैप्टन 32 साल वाले का 26,230 रुपए। ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का आंकड़ा है। अब दोस्तों, इसको अगर हम 44% के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में कन्वर्ट करें
तो हमारा पेमेंट या पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी, उसका मैं आपको यहां पर लिख के समझाता हूं। अगर 18,807 रुपए को हम 8वें पे कमीशन में इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 27,082 रुपए तक का पेंशन जा सकता है दोस्तों। और अगर नायक 22 साल की बात करें तो 30,591 रुपए तक पेंशन जा सकता है। और हवलदार 24 साल की 32,050 रुपए तक पेंशन बढ़ सकता है। इसी हिसाब से ऑनरेरी न्याय सुधार जो 24 साल वाले का 34,200 रुपए, ऑनरेरी कैप्टन का 62,951 ये है सर्विस पेंशन का आंकड़ा। और आगे फैमिली पेंशन का मैं बता दूं 16,250 रुपए एक सर्विस जो सिपाही के 17 साल वाले के फैमिली, ये बेसिक पेंशन है। इसमें आगे DADR जितना भी परसेंट मिलेगा उस समय में वो जुड़ेगा, 18,356 रुपए। और ऑनरेरी कैप्टन का 37,771 रुपए। ये है दोस्तों जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, जो अखबार है। अगर उस हिसाब से 44% की बढ़ोतरी हमारा 8वें पे कमीशन में होती है तो ये लगभग टेबल हमारा बनेगा। इससे थोड़ा सा ऊपर में शायद फिक्सेशन किया जाए। तो ये है जानकारी 8वां पे कमीशन का जो कुछ मीडिया हाउसेस के जरिए निकल के सामने आई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।